हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटेक टीटी ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक रहता है कि उन्हें मैथ में बहुत डर लगता है, उनके मैथ में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हैं, वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसी डर को निकालने के लिए और वही मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों के लिए प्यारा सा लेक्चर बनाया है, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मैथ को पढ़ना कैसे है, कैसे शुरुआत करनी है। लोगों को ये नहीं पता होता, कुछ स्टूडेंट्स को मैं मैथ में जो पढ़ना स्टार्ट करूं उसमें पहला टॉपिक क्या पढूं, फिर उसके बाद कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ना स्टार्ट करूं। ठीक है, मैथ आसान होता है, लेकिन आसान तभी होता है जब उसे इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा जाए और स्टेप वाइज पढ़ा जाए। ऐसा नहीं है कि आप पहले बाद वाली चीज पढ़ लेंगे पहले तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज जो रहेगा वो टीईटी पेपर 2 के लिए पूरा मैथ में बताने वाला हूं आपको। कहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। कुछ टॉपिक्स के मैंने यहां पे नाम लिखे हैं, कुछ क्या बहुत सारे टॉपिक्स। आप डरना नहीं है कि इतने सारे टॉपिक्स होते हैं मैथ में, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। दरअसल क्या है कि जो एक टॉपिक है बड़ा सा, मैंने उसके अंदर से भी चीजें छांटी है, अंदर से भी चीजें लेके आया हूं। मैं आपको कह दूं कि नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर भी तो बहुत सारा कुछ है, वहां से किस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आए वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक में मैंने सारी चीजें करानी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताना है, कहां से क्या आ चुका है, क्या आ सकता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। और वो डर जो अंदर बैठा हुआ है मैथ को लेके, वो दूर करना है स्टूडेंट्स। आपको पता है आपके पेपर में 20 मार्क्स का आता है मैथ, स्कोरिंग होता है। ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है और कौन सा टॉपिक आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, जिसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं कुछ आइडिया भी आपको देते हुए चलूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया, हर एक टॉपिक के बारे में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया। लेकिन टॉपिक के नाम आज आपको पता चल जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक है और मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे अहम पॉइंट है आज की क्लास का। यहां पे कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं रहने वाली। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, और ये मैंने उसी हिसाब से लिखे हैं टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, उसी सीरियल में लिखे हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, सेकंड क्या पढ़ना है। मैं बताते हुए चलूंगा सारी चीजें कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल, ये आता नंबर सिस्टम के अंदर है। ठीक है, लेकिन मैंने उस नंबर सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके भी 2 हमने लेक्चर बनाए हैं। बस आपने बहुत अच्छे से देखनी है सारी चीजें। इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन आता है। अब या तो इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स के बारे में पूछ लेगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ ऑप्शन दे देगा, कह देगा इनमें प्राइम नंबर कौन सा है, या कह देगा परफेक्ट नंबर्स क्या है। तो हमें हर एक नंबर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम आंसर दे पाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल में आपको कह देगा, पूछ लेगा कि कौन सा डिविजिबल है और कौन सा डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा, ध्यान से सुनना। 347y डिवाइड बाय 9, कह देगा y की लीस्ट वैल्यू बताइए क्या होगी, y की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं बहुत अच्छे। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है लगभग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बात कर लेते हैं, दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? रिमाइंडर थ्योरम एंड यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। दरअसल स्टूडेंट्स पहले दोनों ये जो टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हें नंबर सिस्टम के अंदर डाल देते हैं और नंबर सिस्टम को इतना बड़ा बना देते हैं कि बच्चा पढ़ते 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 थक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इसे बहुत इंटरेस्ट बनाने वाला हूं और ये होता भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम को 2 हिस्सों में यहां पे ब्रेक किया। पहला चैप्टर है इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल। आपने सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ना है स्टूडेंट्स, आप कहीं से भी कैसे भी तैयारी करें, लेकिन पहला चैप्टर यही होना चाहिए। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम एंड यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर थ्योरम पे, रिमाइंडर पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, और रिमाइंडर पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लो एक सिंपली क्वेश्चन आपको दे दिया, क्या दे दिया, 243 की पावर 97, 240 की पावर 97 डिवाइड बाय 242, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा।
डिवाइड बाय 2 42 कहेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। बस मैं बताते हुए चल रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया चाहे ध्यान से तो ये बहुत आसान बन जाता है। उसके बाद आता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, मतलब या तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ जाएगा या इसकी जगह यूनिट डिजिट का आ जाएगा। यूनिट डिजिट भी कुछ इस तरीके से ही होता है, कह देगा 43 की पावर 97, बताइए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन है मुश्किल से 5 सेकंड का, बस कॉन्सेप्ट सीखने की बात है स्टूडेंट। एक यहां से नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आप कितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, जो मैंने R&D की है, जो मैंने देखा है, वहां से मुझे यही आइडिया लगा है कि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स LCM एंड SCF, दरअसल LCM एंड SCF एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक टॉपिक में यूज किया जा सकता है, फ्रैक्शंस में भी किया जाएगा, आगे हम देखेंगे बात। ठीक है, जब परसेंटेज पढ़ेंगे काफी जगह यूज होता है LCM SCF। कैसे निकालते हैं LCM SCF, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है स्टूडेंट्स के साथ, पुराने मेथड से निकालते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है LCM SCF, बहुत प्यारे तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे कि LCM SCF कैसे जल्दी जल्दी फाइंड आउट किया जाता है, ये सारा कुछ मैंने कोर्स में भी बताया है। तो LCM SCF से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, खरा है, आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 चैप्टर आपने ये पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ना है स्टूडेंट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्या पढ़ना है? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मान लो आपसे पूछ ले कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15129, इसका स्क्वायर रूट। हालांकि सिर्फ इतना सा नहीं पूछता है, इसके आगे भी कुछ कहानी रहती है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल पाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लो अगर आपसे पूछ ले कि भाई फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 12167, इसका क्यूब रूट बताइए, तो उतना आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाया गया है, इंटरेस्टिंग बनाया गया है। बस यही चीज आपने समझनी है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर मैंने लिखा है वो आप लोग देख रहे होंगे, क्या है? सर्ट्स और इंडाइसिस। क्या लिखा हुआ है? सर्ट्स और इंडाइसिस। तो स्टूडेंट आपने जो सर्ट्स और इंडाइसिस से पहले जो पढ़ना है वो क्यूब रूट स्क्वायर रूट पढ़ना है। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्ट्स और इंडाइसिस में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ही जो हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, वो काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। अगर आपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं पढ़ा तो सर्ट्स और इंडाइसिस पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है अगर आप सर्ट्स और इंडाइसिस से पहले क्या पढ़ लें? ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सर्ट्स एंड इंडाइसिस को हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो इसमें सीरियल में आपने, ठीक है, पढ़ने हैं चैप्टर्स को और बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और सर्ट्स और इंडाइसिस को मिला के 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। स्कोरिंग क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला आपको देखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद आपने देख रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो मैं बताऊंगा क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पावर्स में बात होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बहुत सारी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो। यहां पे हम लोग मैपिंग भी करेंगे, मैपिंग के क्वेश्चन भी डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो में करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन जो चीज हम लोग यहां पे सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो, वो नीचे हर एक टॉपिक में यूज होने वाला है। तो नीचे कौन कौन से टॉपिक है आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं परसेंटेज अलग टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, सिंपल इंटरेस्ट अलग है, कंपाउंड अलग है। वैसे होते तो बिल्कुल अलग है, कुछ स्टूडेंट पढ़ते भी बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक भले ही अलग अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक ही यूज होता है। रेशियो में जो चीजें सीखेंगे, जो चीजें परसेंटेज में सीखेंगे, वही चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगी, सिंपल इंटरेस्ट में यूज होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने इन चारों टॉपिक को एक ही टॉपिक का नाम दिया है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मान लो एक क्वेश्चन परसेंटेज पे आ गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे अब तक कुल मिला के 3 या 4 क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता है। लेकिन
आप ऐसा नहीं करना कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो और परसेंटेज बाद में, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फॉर्मूले से बचना चाहते हो तो आप पहले परसेंट रेशियो पढ़ो, फिर परसेंटेज पढ़ो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपकी उंगलियों पे होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो ऐसे ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर नो डाउट इनमें से किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता, ऐसा होता है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जिसका हर साल क्वेश्चन आया है, कभी एक तो कभी दो, लेकिन फिर भी मैंने एक ही लिखा है कि एक क्वेश्चन यहां से आप खरा समझे, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आप इसका एक आई या दो आई आप कर ही लेंगे। टॉपिक का नाम है मीन, मोड एंड मीडियन। यहाँ पे कुछ नहीं है, लोग फॉर्मूले रटते रहते, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है जो एवरेज में यूज होती है वो यहाँ पे यूज होती है। मीन, मोड एंड मीडियन आसान है, बहुत इजी बस। इसके बाद आता है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। फ्रैक्शन का किस तरीके से होगा कि आपको कुछ फ्रैक्शन दे देगा, फ्रैक्शन में पूछ लेगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, कौन सा लोवेस्ट फ्रैक्शन है। जैसे आपको दे दे 15/80, 17, 21/25, इस तरीके से, और कह देगी बताइए इनमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा। यहां से एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ ही लेगा, ठीक है। इसीलिए हमने सारे चैप्टर को फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर को छोड़ देना है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टार्ट होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी बहुत अच्छी चीज है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फैक्टराइजेशन एक आपको दे देगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है, और नीचे कह देगा कि इसके फैक्टर बताइए कौन सा इसका एक फैक्टर होगा। सो ट्रिक क्या होती है वो निकालने की, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पे बहुत लेंथी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ये याद रखना कि जो आपके पेपर में मैथ आएगा वो किसका होता है, 6th, 7th और 8th का। और मैथ टफ नहीं होता, वो बहुत आसान होता है, उसे और आसान बनाएंगे, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इन्हें हम एक ही चैप्टर मान सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें अलग अलग पढ़ाया है, जिससे कि ट्रायंगल में जो कंफ्यूजन होता है। अब ये जो टॉपिक नीचे लिखे हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इनसे बच्चे घबराते हैं, डरते हैं, ज्योमेट्री उतना अच्छे से नहीं पढ़ना पसंद करते, मेंसुरेशन उतना अच्छे से पढ़ना नहीं पसंद करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे फॉर्मूला रटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे है, फिर आपको खुद याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो फॉर्मूले, ठीक है, याद रखने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बना कैसे है तो याद खुद रह जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये ट्रायंगल से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है। ट्रायंगल से दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आसान होते हैं। कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं वो सारी की सारी बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में एक आएगा। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मेंसुरेशन 2D और 3D, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंसुरेशन और 2D और 3D, मतलब एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेशियो वगैरह यहां पे भी यूज हो गई होगा। उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए कि एरिया क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इसका एरिया हो सकता है, इसका वॉल्यूम नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका पढ़ाई करने वाला रूम है अगर उसे आप पूरे को देखेंगे तो उसका एक वॉल्यूम हो सकता है, एरिया नहीं हो सकता, सिर्फ एरिया उसके फ्लोर का हो सकता है। ये बात समझ में आई, उसका क्या होगा, वॉल्यूम। फॉर्मूले बने कैसे हैं वो सारी, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये भी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नीचे मैंने 3 चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहां से क्या है कि ये पूरा ज्योमेट्री का खेल है, ठीक है। पॉलीगन्स, पॉलीड्रॉन्स और सिमेट्री, ये पूरा ज्योमेट्री का खेल है, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे मान लीजिए, आप देख रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब मेंसुरेशन और ज्योमेट्री एक बहुत अहम हिस्सा हो जाता है आपके पेपर का, जहां से स्टूडेंट्स को काफी डर लगता है। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन इधर जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन होंगे, टफ नहीं होते हैं बिल्कुल भी। अगर आप एक एक बार भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पेपर में। थोड़े बहुत क्वेश्चन घुमा सकता है, कहां से, एक्सपोनेंट एंड पावर से, और ये पॉलीगन, पॉलीड्रॉन्स एंड सिमेट्रीज है, थोड़े बहुत घुमा सकता है, ठीक है। तो इनसे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट का मैथ वीक है तो वो यहाँ से डर भी रहा है, तो आप 2-3 क्वेश्चन कोई बात नहीं है, 20 में से आपका 17 to 18 तो 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा। और जो स्टूडेंट थोड़ी सी मेहनत कर देगा 20 out of 20।
क्लियर हो गई बात। स्टूडेंट्स ये मत सोचना कि ये जितने टॉपिक मैंने लिखवाए हैं सिर्फ टीईटी के लिए हैं, टीईटी में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, नहीं। आपके जो स्टेट के टीईटी के एग्जाम होते हैं, सी टेट में तो आना ही आना है, लेकिन जैसे यूपी टेट हो गया या सुपर टेट हो गया या एचपी टेट हो गया या एच टेट हो गया, पीएस टेट हो गया पंजाब के लिए, राजस्थान टेट हो गया, तो जितने तमिलनाडु टेस्ट हो गया, उस तरीके के जितने टेट हो गया, तो मतलब जो स्टेट टेट होते हैं उनमें भी इसी तरीके से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब मुद्दा ये आता है स्टूडेंट्स कि इतनी सारी चीजें, देखो मैंने 23 टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे। आप किसी से पूछना वो आपको कहेंगे कि 5 टॉपिक आते हैं, 5-6 टॉपिक आते हैं, बस 5-6 टॉपिक वालों का खेल ये होता है कि 20 में से उनके 7-8 नंबर रह जाते हैं बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 23 टॉपिक मैंने लिखे क्यों हैं? 23 टॉपिक इसलिए लिखे कि हमें 20 नंबर चाहिए। हमने टॉपिक के अंदर को भी छांटना है कि इसमें से क्या क्या चीजें अलग हैं, हमने पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स 23 टॉपिक आपके लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वादा है कि 20 में से 20 मार्क्स आप ले सकते हैं और बिल्कुल लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तो हुआ आपके पेपर के बारे में, कहाँ से इजी आया, कहाँ से टफ आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने कोर्स बनाया है या जो एडुटैप की टीम है वो आपकी किस तरीके से हेल्प करेगी और जो मैथ का डर है आपके अंदर से कैसे निकाल सकते हैं। ओवरऑल पूरे कोर्स की बात होनी है वैसे, लेकिन मैं आपसे बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ मैथ की। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी पसंद भी आ रहा होगा और काफ़ी आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। इतने सारे टॉपिक देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि एडुटैप कैसे हेल्प करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे कि आपका टीईटी एग्जाम क्लियर करने के लिए, सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसे क्लियर करने के लिए एडुटैप किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है। अभी हम बात करेंगे पेपर 2 की। जैसे कि आपको पता है पेपर 2 की ही बात हो रही है। मैथ के बारे में मैंने बताया क्या आता है, किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने होते हैं। अब मैं आपको फुल फ्लैश बताने वाला हूँ कि एडुटैप आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है। बहुत अच्छा पैकेज है स्टूडेंट्स, जिससे कि मेरी गारंटी है, ये एडुटैप की गारंटी है कि जो आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपका पेपर 100% क्लियर होगा ही होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। 120 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप लोग ये चीजें सारी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि हमने जो कोर्स बनाया है वो बहुत छोटा कोर्स नहीं बनाया, उसे बहुत बड़ा बनाया है, जिससे कि हर एक चीज वहां पे इंक्लूड हो जाए, कोई भी चीज मिस ना हो। ज्यादा चीजें हमने आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ी है, ज्यादा जिम्मेदारी हमने खुद ली है। आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी है प्रैक्टिस करने के लिए, जो टेस्ट दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस, उन्हें सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोग देने वाले हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेता हूं, लॉन्च डेट जो है हमारी वो फाइनल हो गई है। 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में कोर्स कभी भी लॉन्च हो सकता है। मटेरियल बन के तैयार है, सारी चीजें रेडी है, बस 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में हम लोग कोर्स लॉन्च कर देंगे। 2019 टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर? चलिए तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट, क्या मतलब क्या मायने रखता है, कैसे पेपर क्लियर होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। हार्ड वर्क सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी अगर ऐड हो जाए तो पेपर क्लियर हो जाता है। वो स्मार्ट वर्क कैसे ऐड होगा वो और हार्ड वर्क कैसे आपने करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? आवर फोकस इज ऑन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग विद लोड्स ऑफ एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो जो पहले हम लोग करते थे कि चलो रट लिया और पास हो गए, वो खेल यहाँ पे नहीं है। और रटने से अब पास नहीं होया जाएगा जब तक आप बेसिक चीज को ना समझे। अगर मैं बात मैथ की कर लूँ और मैथ की मैं कर लूँ सर्ट्स और इंडाइसिस की, जब तक आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के बारे में नहीं पता होगा तो आप सर्ट्स और इंडाइसिस नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग जो
सब्जेक्ट है, उसमें भी ऐसी तरह की चीजें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हमने चलना होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा फोकस, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट लाना है, फिर एग्जाम्पल देने हैं। मतलब इस कहानी की तरह चीजें चलेगी कि आपको खुद ब खुद सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 200 प्लस चैप्टर वाइज वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। ये 200 प्लस है, ये 250 और 300 तक भी जा सकती है बात। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, हर एक सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर वाइज वीडियो रहेगी और बहुत अच्छा R&D करके हम लोगों ने वीडियोस को बनाया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा नोट्स ऑन CDP। ये चीज ध्यान से समझना कि जो हमारे नोट्स रहेंगे, ठीक है, वो CDP पे रहेंगे, साइंस एंड EVS। मतलब वीडियोस तो आपको मिल ही रहे, लेक्चर तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद जो 3 हमारे ये सब्जेक्ट है जिनमें बड़े स्टूडेंट, ये काफी मार्क्स का भी आता है और स्टूडेंट यहाँ पे डरते भी काफी है, तो CDP, साइंस और EVS, इनके हम उसके साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। वीडियोस के लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, चीज याद रखना। लेकिन नो नोट्स ऑन मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब देखो मैथ्स के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मैथ्स की पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, उसके बाद ही क्वेश्चंस कराएं, तो नोट्स की क्या जरूरत पड़ेगी। नोट्स तो मैथ्स के आप खुद अपने हाथ से बनाएंगे, इसी तरीके से सोशल साइंस के भी, हिंदी के, इंग्लिश के, ये नोट्स अगर आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे, खुद से लिख के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पे भी हमने बड़ा अच्छा ध्यान लगाया है कि मैथ्स के नोट्स देके कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद ना बनाए। ठीक है, जो मैंने थ्योरीज पढ़ाई है उन्हें देख देख के आपने नोट्स बनाने हैं, ये बात मैं बार बार बताता रहता हूं। ये नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा 3000 प्लस ऑल पास्ट ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 3000 क्वेश्चन हम लोगों ने, उससे भी ज्यादा बल्कि क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब तक जितने भी, ठीक है, पेपर आपके हुए हैं TET के, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्लस पॉइंट क्या है, आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, जब आपका पेपर का 1 मंथ रह जाता था तो आप लोग क्या करते थे, हमने भी किया है, सब लोग यही करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते थे। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात होती थी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर अगर हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी हमें काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये भी पेपर इसी तरीके से है, हिंदुस्तान में ही हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आपको कैसे आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से उठाए हैं वो सारे क्वेश्चन 3000 प्लस क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने बाकायदा आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। यहाँ से बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, 4500 प्लस चैप्टर वाइज क्विज एज पर रीसेंट पैटर्न। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, तो मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैथ की ही बात करूंगा यहाँ पे। मान लो आपने मैथ का कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, उस टॉपिक का आप मान लो परसेंटेज आपने पढ़ लिया। अब क्या हुआ, परसेंटेज आपने पूरा पढ़ लिया और मैंने आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे करा दिए, उससे उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे तो आपने चीजें सीखी, अप्लाई करना नहीं सीखा। जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, जब तक पेपर क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया कि हर एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन आपको सेक्शन क्वेश्चन दिए, सेक्शन टेस्ट 25 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन 25 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट है, ये हर एक चैप्टर के मिलने वाले हैं। इसके अगर आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, लाइव सेशन फॉर एडवांस क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि आपने बेसिक चीजें भी पढ़ लिया, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे भी आप लोग पहुंच गए, लेकिन अगर एग्जामिनर बहुत टफ पेपर बनाना चाहता है, मान लो उसका थोड़ा सा दिमाग खराब है, वो टफ पेपर बना देगा, गुस्से में है, ठीक है, तो वो आया और पेपर उसने थोड़ा टफ बना दिया, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। हमने क्या करना है स्टूडेंट कि हम लोग लाइव सेशन लेंगे और लाइव सेशन में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बात हो जाती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं
और सेक्शन टेस्ट भी दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट आप एक एग्जांपल सुनिए, आप एक अच्छी सी बात बताता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट का भगवान उन्हें कहा गया है, लेकिन जब वो अपना लास्ट मैच खेलने गए तो उससे पहले भी ग्राउंड के बाहर उन्होंने प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस सिर्फ टाइमिंग सेट करने के लिए की कि उनकी टाइमिंग सेट हो जाए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी सारा खेल टाइमिंग सेट करने का है। ऐसा नहीं है कि उन्हें चीजें नहीं आती थी, लेकिन जो चीजें आती थी उन्हें और बेहतर बनाने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वही चीजें हर जगह अप्लाई होती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, यहाँ पे भी वही बात अप्लाई होती है कि जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइमिंग सेट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो लास्ट पॉइंट है उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट 150 मार्क्स का जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आता है, जैसे वहां पे आपका पेपर आएगा उसी तरह का पेपर हम आपको देंगे जिसमें टाइमिंग भी फिक्स रहेगी आपकी, ठीक है। वो तो उससे क्या होगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप पेपर में जाके बैठेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो सारी चीजें मैं करके ही आया हूं, तो ये मेरे लिए टफ नहीं है स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के ये सारा पैकेज आप लोगों के लिए है। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जेन्युइन फीस है, वो भी हम लोग अनाउंस कर देंगे कि कितनी फीस हम लोग रख रहे हैं स्टूडेंट्स। और चीजें यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई गई है, जैसे पेडागोजी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वहां पे कुछ स्टूडेंट को बड़ा डर लगता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, आप मूवी 2.5 घंटे की मूवी देखते हैं एक बार और आपको उसके डायलॉग तक याद हो जाते हैं, आपको पूरी मूवी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें एकदम बहुत मजा ले रहे हैं, इंटरेस्ट से देख रहे हैं, तो इसीलिए याद हो जाती है। इसे इंटरेस्ट बनाने के लिए पेडागोजी को एनिमेशन की हेल्प हमने ली है, ठीक है। पीपीटी पे हमने पढ़ाया है, वहां पे एनिमेशन यूज किए हैं, जिससे कि आपको एक कहानी लगे कि कहानी चल रही है और मुझे खुद याद हो जाती है और इंटरेस्टिंग कहानी लगे। इसी तरीके से मैथ में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। कुल मिला के बहुत अच्छा पैकेज है स्टूडेंट्स, ये आपकी 100% हेल्प करेगा ही करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये पैकेज हमारे पास है, मैंने आपको बता दिया है लॉन्च डेट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें YouTube पे मैसेज करते हैं, आपको पता है कि हम रिप्लाई जरूर करते हैं, कोई भी क्वेरी है उसका रिप्लाई जरूर होता है, ठीक है। या आप हमें फोन करें, फोन नंबर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल ही गया होगा, या आप हमें मेल करें, लेकिन कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे जरूर पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट 2019 के लिए। पेपर क्लियर करना है और मेहनत करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।